जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी लोन कंपनी बजाज फाइनेंस के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है और ये अब इंटरनेशनल भी हो चुकी है और इसका मार्केट हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, भले आप गाँव में रहे या शहर में। और अगर बजाज फाइनेंस से आपने पर्सनल लोन, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में ही बताने वाला हूं, बाकी जो सिक्योर लोन है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बजाज वाले अगर आपके साथ गुंडागर्दी करते हैं या करेंगे तो फिर आपको उनसे कैसे बचना है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में। देखिए, काफ़ी लोगों ने मुझे इसका वीडियो प्रूफ में भी सेंड किया और जो मैं यूट्यूब पर पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। बजाज कंपनी वाले क्या करते हैं कि लोन तो आसानी से प्रोवाइड करते हैं, लोन रिपेमेंट का भी आसानी से टर्म होता है, आप चाहे तो रिपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि आपकी कंडीशन अभी सही नहीं है और तब आप पेमेंट करने से चूक रहे हैं, तो फिर बजाज फाइनेंस वाले अपने ऊपर आ जाते हैं और आपके घर पे गुंडागर्दी करने के लिए कुछ लोगों को भेज देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं कभी भी किसी को भी रेफ़र नहीं करता कि बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए। क्यों नहीं रेफ़र करता, सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया और आपके पास पैसे हैं तब तो आपको इनका पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ की इश्यू चल रही है, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है, या फिर आपके पास अभी जॉब नहीं है, खाने के लिए 1 रुपया नहीं बचा है, और उसके बाद अगर ये एप्लीकेशन या ये कंपनी आपको तंग कर रही है, तो फिर आपको इससे कैसे बचना है, क्या आप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मैं आपको पहले का भी एक केस अपने यूट्यूब के जरिए बता चुका हूँ। उस समय क्या हुआ था, बजाज फाइनेंस को 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता अपने कस्टमर को। क्यों? रात में 8 बजे कुछ गुंडे लोग आ गए और बोल रहे थे कि बजाज फाइनेंस से है और तुरंत अभी पेमेंट करने के लिए, नहीं तो फिर उठा के ले जाएंगे। इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे थे और साथ में उस आदमी ने क्या किया था, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद कल होके उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद जब उस पर जाँच की गई तो उस रिकवरी एजेंट को सस्पेंड कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया और बजाज कंपनी को 5 लाख रुपए कंपेंसेशन पे करने पड़े कस्टमर को। सिर्फ 50,000 का लोन था और इस तरह से उसके साथ गुंडागर्दी की जा रही थी कि उसके घर से आके उसको उठा लिया जाएगा। अब ऐसा कंपनियां क्यों करती है? क्या रिकवरी एजेंट सच में इलीगल्स होते हैं? जो इनकी प्रैक्टिस होती है क्या वो सच में लीगल होती है? इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लॉ के हिसाब से अगर चला जाए तो अगर आप किसी भी तरह का लोन लेकर और लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको नोटिस आएगा। जो लॉ है वो मैं आपको एकदम ठीक से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नोटिस आएगा। नोटिस में लिखा होगा कि आपका इतना इतना डिफ़ॉल्ट हो चुका है और अभी आप अगर पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब अगर आप नोटिस का कुछ भी आंसर नहीं देते हैं या कंपनी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, वो कंपनी वाले अगर आपको टाइम नहीं देते हैं प्रॉब्लम बताने के बाद भी, तो आप उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने कंपनी को ये बात पहले बता दी है कि 3 महीने या 6 महीने अभी लोन आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है और इसके बावजूद भी कंपनी वाले आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कंपनी वालों की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ एक बार कंपनी में कॉल करके ये बता देना कि 6 महीने या 3 महीने आपका जो लोन है वो अभी डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि ये लोग अगर आपको नोटिस भेजते हैं तो अपने पहले से इनको अगर इन्फॉर्म कर दिए तो दोबारा आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये क्या करेंगे, जो आपके आस-पास बजाज की कंपनी है वहाँ से कुछ लोकल गुंडे लोगों को हायर करेंगे और आपके घर भेज देंगे और वो लगातार आपको आके परेशान करेंगे। आपके आस पड़ोस के ही लोग होंगे, आपके गांव घर के ही लोग होंगे और आपको आके लगातार तंग करेंगे कि भैया जी लोन आप पेमेंट कर दीजिए। अब उनको कुछ कमीशन मिलता है, इसीलिए वो तुरंत दौड़े दौड़े आपके घर आ जाते हैं कि कुछ उनको पैसे मिल जाएंगे अगर वो आपसे वसूली करके बजाज कंपनी को देते हैं तो। अब इतना तक तो ठीक है। अगर ये एजेंट एक बार आपके घर आया और आपने इसको वार्निंग दे दी कि दोबारा से घर पे नहीं आने के लिए, अगर पैसा नहीं मिलता है तो जाकर केस कर दो। बिल्कुल केस कर सकती है कंपनी। अगर कोई भी आदमी पैसा नहीं देता है तो इंडिया में लॉ के हिसाब से कंपनी को उसके ऊपर केस करना है, कोर्ट में फाइल कर देना है। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो वो कोर्ट उससे पैसा वसूली करके कंपनी को दे देगी। लेकिन ये लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग तो आपको घर पे गुंडे भेज देंगे। आज एक
कल 10 फिर परसों 20 ऐसे लेकर आते हैं। तो ऐसे केस में आप कैसे बचाव कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ये बातें को और ध्यान से सभी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने उनको पहले बता दिया था कि कितना टाइम आपको लग सकता है पेमेंट करने में। सेकेंड बात, आपको दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर एजेंट्स की आपके एक बार अगर घर पे आते हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो ध्यान ये रखिएगा कि उसका नाम, उसका फुल एड्रेस और उसका जो आईडी कार्ड है वो सभी का फ़ोटो आप अपने पास रख लीजिए, सभी चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। सेकेंड चीज़, अगर वो दोबारा आपके घर पे आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। बिल्कुल पुलिस स्टेशन में जाइए, जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए कि इस नाम का आदमी और यहाँ से आके मुझे परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट अपने आप को बता रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे केस में देखिएगा कि वो जो रिकवरी एजेंट होगा उसके पास कोई भी एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस के कंपनी का एम्प्लॉय आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं तो कंपनी को कंपेंसेशन पे करना पड़ जाता है, इसीलिए वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। तो जो आपके घर पे आएगा वो कभी भी बजाज कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिशियल नहीं होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और थर्ड चीज़, कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका प्रूफ सही पाया गया तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी, और अगर कंपनी को दोषी पाया गया कि कंपनी के द्वारा ही उसको भेजा गया था, तो कंपनी को फ्यूचर में कंपेंसेशन भी आपको पे करना पड़ सकता है। अगर किसी तरह की इलीगल प्रैक्टिस की जाती है, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है या आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की जाती है, अगर कुछ भी ऐसा होता है या गाली गलौज करने की कोशिश की जाती है, कुछ भी अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो 100% कार्रवाई की जाएगी। और बजाज कंपनी की ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, सालों से चली आ रही है। कहीं कहीं पे तो सही भी है, ये कंपनी वाले सही काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये लोग बिल्कुल भी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और पूरी तरह से इलीगल प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसे केसेस में आपको कैसे बचाव करना है, मैंने आपको आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करके बता दिया। अब किसी तरह की अगर दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको और ज़्यादा भी हेल्प मिल पाएगी। और मेरा नंबर, वो आप जब सब्सक्राइब करके मेन पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर